स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो वे सभी विद्यार्थी जो राजस्थान स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में बताए गए क्वेश्चन राजस्थान के एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं, तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये सभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बताऊंगा उन्हें भी आपको याद ज़रूर रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है वह नगर कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि विराटनगर। विराटनगर जो है इसका उल्लेख हमें महाभारत और महाभाष्य दोनों में मिलता है। अगर हम बात करें विराटनगर की तो सबसे पहले बात आती है कि विराटनगर है कहाँ पर। तो ये वर्तमान में राजस्थान की राजधानी जयपुर जिले में स्थित है विराटनगर। विराटनगर को बेराट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि विराटनगर को बेराट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो विराटनगर ये मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था। जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत के समय एक जनपद था जिसे कहा जाता था मत्स्य जनपद, और इसकी राजधानी हुआ करता था विराटनगर। इम्पोर्टेंट फैक्ट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इसी विराटनगर यानी कि बेराट से सम्राट अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। सम्राट अशोक के भाब्रू शिलालेख बेराट से ही प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर आपको चार अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। विराटनगर वर्तमान में जयपुर में स्थित है। विराटनगर को बेराट के नाम से जाना जाता था। विराटनगर मत्स्य राज्य या मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था, और विराटनगर से ही अशोक के भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान के किस जिले से अली बख्शी ख्याल संबंधित हैं। ये क्वेश्चन RAS के एग्जाम में पूछा गया था, और आपको याद रखना है कि अली बख्शी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे, यानी किनके द्वारा अली बख्शी ख्याल की शुरुआत की गई थी। तो उनका नाम था अली बख्श, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम अली बख्शी रखा गया था। तो आपको याद रखना है कि अली बख्श जो कि अलवर के रहने वाले थे, अलवर के रहने वाले अली बख्श के द्वारा ही अली बख्शी ख्याल शुरू की गई थी, यानी कि ये इसके प्रवर्तक थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि राजस्थान के अलवर जिले से अली बख्शी ख्याल संबंधित है। वही अगर हम बात करें तो अली बख्श को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना अलवर का रसखान। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि अलवर के रसखान के रूप में किसे जाना जाता है। तो अली बख्श को अलवर का रसखान कहा जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिर कौन से हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आदिवराह मंदिर जो कि आहड़ में स्थित है, हर्षद माता मंदिर जो कि आभानेरी में स्थित है, ये दोनों ही मंदिर गुर्जर प्रतिहार काल से संबंधित है, यानी कि इन दोनों का निर्माण गुर्जर प्रतिहार काल में हुआ था। इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा अभिलेख प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, यानी कि निम्न में से कौन सा अभिलेख है जो ये बताता है कि प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय प्रचलित था। तो आपको याद रखना है कि गोसुंडी अभिलेख, जो गोसुंडी अभिलेख है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है, और यही से हमें प्राप्त होता है कि प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय भी था। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। बात करें गोसुंडी अभिलेख की तो ये है कहाँ पर, तो चित्तौड़गढ़ में एक गांव है जिसका नाम है गोसुंडी, और यही से हमें गोसुंडी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ पर है, तो यह है चित्तौड़गढ़ जिले में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान राणा कुंभा के दरबार में नहीं था। तो आपको ध्यान देना है कि राणा कुंभा जो कि मेवाड़ वंश के एक प्रतापी शासक हुए थे, मेवाड़ पर सिसोदिया वंश था जिसका शासन हुआ करता था, और इसी के सबसे प्रतापी शासक थे राणा कुंभा। और आपको ध्यान देना है कि राणा कुंभा के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा दरबारी नहीं था। सबसे पहले अगर हम बात करें नाथा की, तो नाथा जो था ये राणा कुंभा के दरबार में था। जैसा कि आप जानते हैं कि राणा कुंभा के दरबार में एक महान वास्तुकार हुए थे जिनका नाम था मंडन। मंडन जो थे ये भी राणा कुंभा के दरबार में थे, और इन्हीं मंडन के छोटे भाई थे नाथा। और एक और आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि नाथा के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, स्थापत्य कला पर एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था वास्तु मंजरी। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि वास्तु मंजरी
जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे नाथा, जो कि राणा कुंभा के दरबार में थे। टिल्ला भट्ट ये भी राणा कुंभा के दरबार में थे। और मुनि सुंदर सूरी ये जैन धर्म के मुनि थे और ये भी महाराणा यानी कि राणा कुंभा के दरबार में थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है मुनि जीन विजय सूरी, जो कि राणा कुंभा के दरबार में नहीं थे। अगर हम बात करें मुनि जीन विजय सूरी की, तो इनका जन्म हुआ था 1888 में। भीलवाड़ा के निकट रूपाहेली नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और राणा कुंभा का समय काल क्या था? तो आप सभी जानते हैं कि 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा का शासनकाल था, जबकि मुनि जीन विजय सूरी का जन्म ही 1888 में हुआ था। तो एक प्रकार से राणा कुंभा के दरबार में कौन नहीं थे? तो मुनि जीन विजय सूरी राणा कुंभा के दरबार में नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 6 है शंकरिया नृत्य का संबंध किस जाति से? तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको याद होने चाहिए कि प्रमुख नृत्य और वो किस जाति से संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना कि शंकरिया नृत्य जो है ये कालबेलिया जाति का प्रमुख नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 7 और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आरएस के एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर एक तरफ आपको किसान आंदोलन के नाम दिए गए हैं और उनके सामने उनके नेतृत्व करने वालों के नाम दिए गए हैं। तो बेगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, सही ऑप्शन है। बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक के द्वारा नेतृत्व किया गया। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व नैनू राम शर्मा ने किया था, लेकिन बीकानेर किसान आंदोलन का नेतृत्व नरोत्तम लाल जोशी के द्वारा नहीं किया गया था। अगर हम बात करें बीकानेर किसान आंदोलन की, तो इसका नेतृत्व किया था मधाराम वेद, रघुवर दयाल और हनुमान सिंह आर्य। इनके द्वारा समय समय पर बीकानेर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगर हम बात करें बेगू किसान आंदोलन की, तो बेगू किसान आंदोलन आरंभ हुआ था 1921 में। ठीक है दोस्तों, जो बेगू किसान आंदोलन था ये 1921 में आरंभ हुआ और 1923 में गोविंदपुरा नामक गांव में गोलीकांड हुआ था, जिसमें ट्रेंच के आदेश पर गोलियां चलाई गई थी और इसमें रूपाजी और कृपाजी नामक 2 किसान शहीद हुए थे। ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है बेगू किसान आंदोलन की और आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? तो वो था बिजोलिया किसान आंदोलन, जो चला था 1897 से लेकर 1941 तक, यानी कि 44 वर्षों तक चला था बिजोलिया किसान आंदोलन। और इसका नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने। इसके बाद अगर हम बात करें बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन से जुड़ी आपको एक इम्पोर्टेंट घटना याद रखनी है कि 1923 में 1923 में डाबी नामक स्थान पर एक गोलीकांड हुआ था, जिसमें कि नानक जी भील शहीद हुए थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से किस किसान आंदोलन में नानक जी भील शहीद हुए थे? तो बूंदी किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। और यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है वो है बीकानेर किसान आंदोलन, और इसके जो नेतृत्व करने वाले थे उनके नाम मैंने अभी आपको बताए थे, मघाराम वेद, रघुवर दयाल और हनुमान सिंह आर्य। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेखा से क्या तात्पर्य है? तो आपको ध्यान देना है कि आकलित राजस्व, किसी राज्य के पास जो जागीर होती है उस जागीर से उन्हें कितना राजस्व प्राप्त हो सकता है, इसका अनुमान लगाना ही पट्टा रेखा कहलाता है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको याद रखना है कि शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय स्थित है झुंझुनू जिले में। अगर हम बात करें तो शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई थी, ये भी आपको ध्यान देना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1835 में अंग्रेजों के द्वारा शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय है झुंझुनू में। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है राजस्थान में कहाँ चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो नाथद्वारा में, राजसमंद जिले के नाथद्वारा में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। कहाँ पर? तो नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किनके द्वारा सर्वप्रथम राजसी वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया गया था। यानी कि निम्न में से वो कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले ये बात कही थी कि जो राजस्थान का राजसी वर्ग है, यानी कि जो राजशाही परिवार है, इनके लिए अलग से शिक्षा संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए। तो ये बात कही थी कैप्टन वोल्टर ने, और कैप्टन वोल्टर ने ये बात कही और इसके बाद ही लॉर्ड मेयो, जो कि उस समय भारत का वायसराय था, इसने अजमेर में, कहाँ पर, तो अजमेर में इसने मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है कि अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो 1875 में की गई थी। 1875 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने की थी, क्योंकि कैप्टन वोल्टर के द्वारा इस बात पर बल दिया गया था कि राजशाही परिवारों के लिए अलग से पृथक शिक्षा संस्थान होने चाहिए। तो इसी के बाद जो है मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में हुई थी, आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, असंगत को पहचाने। ये जो क्वेश्चन है ये इंडिया जीके से जुड़ा हुआ है, और इंडिया जीके जो कि राजस्थान के एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक तरफ आपको दर्रों के नाम दिए गए हैं और उससे संबंधित आगे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जेलेपला, जेलेपला ये सिक्किम में स्थित है, और सबसे इंपॉर्टेंट है बोमडीला। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बोमडीला किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। माना दर्रा और नीति दर्रा ये दोनों उत्तराखंड राज्य में है। तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है वो है शिपकिला। शिपकिला जो है ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, बल्कि शिपकिला है हिमाचल प्रदेश में। और ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि शिपकिला दर्रा किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारत में 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी हमको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, और जैसे कि आप जानते हैं कि एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और इन्हें कब जोड़ा गया था, तो 1976 में। 1976 में एक संविधान संशोधन हुआ था, जो सबसे प्रमुख है वो था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन, इसे मिनी संशोधन भी कहा जाता है, यानी कि छोटा संविधान भी इसे कहा जाता है। किसे, तो 42वें संविधान संशोधन को। और आपको ध्यान देना है कि इसी संविधान संशोधन के तहत 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसमें भी आपको 2 बातें ध्यान देनी है कि कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 1976 में, ठीक है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के तहत, और एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो आप याद रखिएगा कि 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक उसका कार्यकाल होता है। यानी कि अगर उसने अपने कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं तो उसका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है, या फिर उसकी उम्र 65 वर्ष हो चुकी है। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ पहले होती है तो उस पर जो उसका कार्यकाल है वो समाप्त हो जाता है। ये क्वेश्चन RS एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 15, किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है, यानी कि किस विधायी सदन को निर्माण भी किया जा सकता है और समाप्त भी किया जा सकता है। तो आपको ध्यान देना है, विधान परिषद। विधान परिषद जो होती है इसे किसी राज्य में बनाया भी जा सकता है और समाप्त भी किया जा सकता है। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, लोकसभा इसे निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, असंगत को पहचाने। एक तरफ आपको कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और उनके सामने उनसे संबंधित अनुच्छेद का नंबर आपको दिया गया है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। क्या उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18 में है, शिक्षा का अधिकार क्या अनुच्छेद 21A में है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण क्या अनुच्छेद 22 में है, या अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 17 में। अभी हाल ही में SSC और कुछ अन्य एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि उपाधियों का निषेध, यानी कि प्राचीन समय में जो राजा महाराजाओं की उपाधियां होती थी इन्हें अब समाप्त कर दिया गया है, और ये है अनुच्छेद 18 में। बिल्कुल सही ऑप्शन है।
शिक्षा का अधिकार, इसे अनुच्छेद 21A में रखा गया है। ये भी बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता उन्मूलन, हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अस्पृश्यता उन्मूलन का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 17 से है। ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। और हाल ही में SSC CHSL में क्वेश्चन पूछा गया था कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये किस अनुच्छेद में है, तो आपको ध्यान देना है अनुच्छेद 20 में है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो आपको याद रखना है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। और आज के आपके लिए क्वेश्चन है और आपको बताना है। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग ये किस अनुच्छेद में है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है ये किस अनुच्छेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना ये भारत के संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना किस देश के संविधान से लिया गया है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगला क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको याद रखना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये हमारे देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी इसको जाना जाता है। और अगला आता है कि यह है किस राज्य में, तो ये है उत्तराखंड राज्य में। ये तीनों फैक्ट आपको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से याद रखने हैं, क्योंकि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हमारे देश भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चोल वंश का संस्थापक कौन था। आपको ध्यान देना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण वंश हुए हैं भारतीय इतिहास में, इनके संस्थापकों के नाम आपको जरूर याद होने चाहिए। तो चोल वंश का संस्थापक, चोल वंश जो कि दक्षिण भारत का एक प्रभावशाली वंश था, आपको याद रखना है कि इस वंश का संस्थापक था विजयालय। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और आपको याद रखना है कि विजयालय के द्वारा ही चोल वंश की स्थापना की गई थी। आज का हमारा अंतिम और क्वेश्चन नंबर 20 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रजवनामा किसका फारसी में अनुवाद था। जैसे कि आप जानते हैं कि मुगल वंश का एक शासक हुआ था अकबर, और अकबर के शासनकाल में कई भारतीय पुस्तकों और ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया था। तो उस समय भारत के एक सबसे बड़ा महाकाव्य है जिसका नाम है महाभारत, और महाभारत का रजमनामा के नाम से फारसी में अनुवाद हुआ है। और एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है कि महाभारत का रजमनामा में किसके द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था, तो इसका आपको नाम याद रखना है। इसका नाम है बदायूनी। बदायूनी जो कि अकबर का नवरत्न था, अकबर के दरबार में था, और इसके द्वारा ही महाभारत का रजमनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया गया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो ये थे राजस्थान एग्जाम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसी प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं उन्हें आपको याद ज़रूर कर लेना है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वैसे भी जो आज चैनल पर नए हो, उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएँ जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।